ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम आज देखेंगे बेसिक्स, देखेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, जो कि हमारा काम आएगा सिग्नल सिस्टम में। ठीक है जी। लेक्चर 9 डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन समय के हिसाब से या किसी भी एक क्वांटिटी के हिसाब से बदलाव आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने यहाँ पर एक पोजीशन ड्रॉ करके रखा हुआ है x1 t1। अब एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ समय बाद x2 में पहुँच जाता है। ठीक है जी। तो x2 माइनस x1 ये पोजीशन में चेंज हुआ समय के हिसाब से। तो समय के हिसाब से पोजीशन में चेंज, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, आप लोगों को पढ़ा होगा। इसी तरीके से ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज, समय के हिसाब से परिवर्तन। आया समझ में सबको? परिवर्तन समझ में आया? कैसे जी? असु, ओम प्रकाश, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहले देखते हैं, फिर इंटीग्रेशन में आएंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही अगला पार्ट है। पहले डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन और आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। चलिए देखते हैं डी बाई डी एक्स। चलो पता होगा, बताना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है जी, बताइए। n-1, वेरी गुड। तो अब इसको सिग्नल के सेंस में हम इसको कैसे देख पाते हैं, देखिए ध्यान से। डी बाई डी एक्स आपको एक्स स्क्वायर करिए क्या आता है, टू एक्स। सबको क्लियर है? अब इसको सिग्नल के सेंस में देखिए, ये क्या है, इवन सिग्नल, और ये क्या है, ऑड सिग्नल। मतलब आप क्या समझे, अगर इवन सिग्नल का डेरिवेटिव करूंगा, अवकलन करूंगा, तो क्या मिलेगा जी? हाँ, तो अब इसको आपको इस तरीके से सोचना है। अगर एक इवन सिग्नल का डेरिवेटिव करोगे तो ऑड मिलेगा। इसी तरीके से जस्ट उल्टा, जैसे एक्स क्यूब है, डी बाई डी एक्स करोगे क्या मिलेगा जी? 3x²। अभी इसके मैग्नीट्यूड से हमको मतलब नहीं है, हमको इसी को सिग्नल के सेंस में देखना है। तो क्या 8 को हमने डेरिवेटिव किया क्या, तो क्या मिला? हाँ, तो सिग्नल के फॉर्म में आपको देखना है। समझ पाए सब लोग? अब बेसिक चीज़ें ही है, सबको पता होगा बेसिक चीज़, इतना तो। 1 का भी नहीं देख रहे हैं, 1 का बताऊंगा आगे, पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। एक्स पावर एन को चालू किया हूँ, ठीक है ना जी, इसको चालू किया हूँ मैं, अब बताऊंगा आगे। जस्ट क्लियर? नोट करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर सबको? अब डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होगा जी? तो जब मौसम के हिसाब से नहीं बदलता तो उसको जीरो बोलते हैं, परिवर्तन जीरो। ठीक है नहीं? देखो अब इसको सिग्नल के सेंस में
आपको लेना सिखा रहा हूँ। कांस्टेंट मतलब समय के हिसाब से नहीं बदल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल समझ पाए? या इसको और यू ऑफ टी बताया था, यूनिट स्टेप फंक्शन बताया था जी। स्टेप का डेरिवेटिव क्या बताया था? इम्पल्स बताया था। तो जीरो आ रहा है ना, सब जीरो हो गया। इस सेंस में आपको देखना है अभी जितने भी आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स, चलो लॉग एक्स क्या होता है बताओ? 1/x। डी बाई डी एक्स फार्मूला बताते जा रहा हूँ। साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा जी? माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। डी बाई डी एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। ठीक। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स सेक एक्स। ठीक, क्लियर है सब चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। कोसेक एक्स है ना, ठीक है। इसका घर में यूज करते हो नहीं पायल? करते हो घर में यूज? हाँ हाँ, देख मोटाई करते हैं। भाटा को सेक दो, को सेक दो कितने है ना, ठीक है। भाटा को सेक दो। कोसेक, कोसेक का माइनस कोसेक कॉट एक्स। क्लियर हो गया? डी बाई डी एक्स ए का पावर एक्स बताओ। ये होगा ना, ठीक है। याद आया सबको? लॉग एक्स का 1/x लॉग ए ई उल्टा रहेगा ये, ठीक है। तो हाँ क्या जी? बताओ, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूला याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स आप टू फंक्शंस ए गुणा बी बताएंगे जल्दी से। पहला डी इसी तरीके से डी बाई डी एक्स एक जने बोलना कोई भी। चल पायल बोल। हाँ माइनस डिवाइड बाई हर का वर्ग, ठीक है ना। ये सब याद रखना सब लोग। अभी इसको ट्रांसफॉर्म में यूज करेंगे सब चीज़ों का, ठीक है जी। सबको ही ये सब याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स जैसे करना है मेरे को एक्स ई का पावर एक्स, तो कैसे होगा जी? यहाँ बफर सिस्टम है, किसी को भी फर्स्ट और किसी को सेकंड
मान सकते हैं। तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड e का पावर x प्लस आगे इंटू x। तो क्या हो जाएगा x इंटू ई का पावर x प्लस ई का पावर x। ई का पावर x कॉमन निकल गया, x प्लस 1 है ना समझ में सबको। डी बाई डी एक्स ई का पावर x डिवाइड बाई x करना है। फिर फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड क्या होता है, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ई का पावर x माइनस सेकेंड बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक, इजी है ना जी, बस याद दिला रहा हूँ, सब पढ़ लियो, सब याद दिला रहा हूँ ताकि सबको याद आ जाए। याद आ रहा है सबको, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, पढ़े हो जी सब। ठीक ठीक, चलिए अब फलनवा क्या फलनवा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जानते हो जी, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे घर में बोलते नहीं है फलनवा क्या फलनवा, बताते टाइप, इसी टाइप के फलन का फलन। जैसे साइन, जैसे कि हमने एक्स पावर एन का डी बाई डी एक्स देखा था जी, क्या आया था, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो डी बाई डी एक्स इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, का पावर एन, एन सामने ए एक्स प्लस बी का पावर एन। अब जिसका नहीं जानते, जिसका नहीं जानते उसका फिर से एक बार अवकलन याद आ रहा है सबको, डी बाई डी एक्स। तो मैं क्या बोला, दूसरी भाषा में बोला, वही तो बोला भी, फलनवा के फलनवा एन ए, यही है पावर एन माइनस 1। बस कुछ नहीं, सामने में ए आ जाएगा, याद आया सबको। ठीक, जैसे डी बाई डी एक्स, चलो बताओ सूद करेगा कैसे जी, शिवानी होंगे आदत, देखो इसका नॉर्मल, जिसका जानते हैं देखो इस तरीके से, जिसका नहीं जानते उसका एक बार और डेरिवेटिव, बस ठीक है जी। ए एक्स प्लस बी का कांस्टेंट 0, ए का ए एक्स का 1, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है शिवानी, आए समझ में, समझ में आ जाएगा, नहीं तो रट्टा चालू करो। दो तरीका है, ए सामने कॉस ए एक्स, याद नहीं रखना है ना, मतलब अगर समझना नहीं है डायरेक्ट ए सामने रहेगा, समझ पाए। चलो शिवानी बताओ, डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स, बताओ शिवानी, जल्दी जल्दी बता, गूगल में सारा शूटिंग करा था। जल्दी बता जाओ, बस ये सामने आ जाएगा, बस ये सामने आएगा। साइन एक्स, ठीक से मानी, यही तो बोलना तो, यही तो ऐसा भावनाओं समझो सर, कौन समझिए, सेक एक्स और इंटू
10 10x। ठीक है ना जी, याद आ रहा है सबको? ठीक है, ये सब फार्मूलेस को तुरंत ड्राइंग शीट में चिपका के ठीक है शिवानी, ड्रेसिंग टेबल के बगल में तुरंत। आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स, e का पावर x, a सामने आ जाएगा, e का पावर x, डी बाई डी एक्स। चलिए आप करके बताइए सब लोग। a का पावर x प्लस log x प्लस x का पावर -1 प्लस sin 2x। चलिए फास्ट, सबको बनाना है। कापी में उठाओ, बनाओ। बना जी? बना? ठीक, चलिए देखिए, बस खाई लाइन बाटी घर में खाई लाते बांट देते सब लोग बांट दें। डी बाई डी एक्स दैट इज कॉल्ड लिनियरिटी प्रॉपर्टी, सबको बांट दो। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ए ऐसे एक्स ऐसे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। बस चलो चेंज करो, एक पावर x का अभी बताया log e a प्लस log x का 1/x log अभी ए ई प्लस इसका -1/x² साइन 2x का 2 cos 2x। ऐसा समझे सबको? क्लियर?
एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या -1 आएगा ना, -1 सामने, इस पर -2 को नीचे लिख दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, चलो x² e का पावर x डेरिवेटिव करो, चलो डिवाइड x, चलो फास्ट। नॉर्मल है ताकि आप लोग समझ जाएं, एक बार में सीख जाए। बन गया आंसर फर्स्ट वाले का। कैसे करोगे? फर्स्ट कितना हो गया, x² e का पावर x प्लस 2x e का पावर x, कितना है सबसे, x प्लस 2, इस तरीके से आंसर आएगा। नेक्स्ट आगे, x³ साइन का cos x प्लस 3x² साइन x, शिवानी बन रहा है। बेसिक चीज़ें हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट d/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx ऑफ फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट क्या है, x³ साइन का cos x, आया समझ में, x² का 3x साइन का साइन। अब क्लियर, बना लेना आराम से घर में, और ठीक है जी। चलो ये यहाँ तक क्लियर सबको, डेरिवेटिव बना लोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन का मतलब क्या होता है जी, जोड़। क्या होता है, जोड़। अवकलन का मतलब घटाव। तो जो डोढ़िया साप टाइप का दिख रहा है तुम लोगों को, है ना, घबराना नहीं इससे, सांप टाइप का दिख रहा होगा, कैसे शिवानी, सांप टाइप का दिख रहा है, तो डोढ़िया सांप से घबराना नहीं है। f(x) का कैपिटल F(x), x पावर n, यहाँ जोड़ेंगे, मैंने बता दिया, जोड़ होता है, ऐड होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, देखो x² है तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 बाई 2 + 1। क्लियर हो गया सबको? कैसे जी? चलिए, साइन x का जस्ट उल्टा, ये d/dx cos x का किए थे, माइनस साइन x आया था, जस्ट उल्टा है, इंटीग्रेशन का डिफरेंस। जैसे मैं बोलूँ 3 में से 2 को घटाने पर 1 आता है, तो 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 3 आएगा, जस्ट लाइक दिस, जस्ट उल्टा है। तो देखो cos x का sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव d/dx क्या आता है, cos x। अब देखो d/dx tan x क्या होता था जी, sec² x का tan x, जस्ट उल्टा, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो रहा है? sec² x का tan x, e पावर x का e पावर x, ठीक है ना जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, 1/x का log x,
ठीक है, चलिए इसका निकालिए रूट एक्स का। चलो निकालो, बताओ। तीनों क्वेश्चन है आपके पास, फास्ट सभी लोग। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स पावर 1/2, 1/2। फास्ट फास्ट सभी लोग बनाएंगे। बन गया सबसे? तो हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पूछती है, ऐसा कुछ नहीं, बेसिक चीज़ें ही पूछता है। देखो, रूट एक्स का एक्स पावर हाफ, तो 3/2 प्लस 3/2। शिवानी समझ में आ रहा है? 1/2 जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1, 3/2, 1/2 प्लस 1। सबको क्लियर हो गया? एक्स पावर 100 कितना आएगा जी? एक्स पावर 101 डिवाइड बाई 101। वेरी गुड। एक्स पावर -2, -1/x आया। चलिए अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी, जैसे वहाँ पर किए थे इस तरीके से, खाई लाइन बटिन सब में बांट दो, तीनों में बांट दो। चलो, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? एक्स पावर, इसका एक पावर एक्स का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। चलो इसका बनाओ, इसका बनाओ, चलो फास्ट। एक्स पावर 99 प्लस 1/x सेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स बनाओ। बन गया सबसे? इतना आया आंसर, चेक करो, इतना आया। चलिए इसी तरीके से, हाँ, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शंस ऑफ फंक्शन। तो क्या होता है यहाँ पर एक पावर एक्स का, एक पावर एक्स, जिसका नहीं जानते उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है नीचे में, इसलिए अवकलन पढ़े थे, इसका अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पर बस याद रखना है, वहाँ गुणा में होता था, यहाँ भाग में होगा। शिवानी समझ में आया? शिवानी, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवीजन में होगा, बस इतना ही होता है। ठीक, अब क्लियर? जैसे देखो, साइन का कॉस एक्स का नहीं जानते, इसलिए डिवाइड बाई ए। अब आए समझ में शिवानी? बस वैसी कॉस एक्स का नीचे में टेन एक्स का, ये डिवाइड भी हो जाएगा। सब फार्मूले को आज के आज लिखोगे और ड्राइंग शीट में चिपका कर रखोगे। देखो, जो कमज़ोर पार्ट है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हो, ठीक है? चलो ठीक, देखो इधर, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड का होल
थाली वाला सिस्टम है। थाली वाला सिस्टम में क्या होते दुए ठन बरा दी तीसरा मांग में नहीं दे। ठीक है ना समझ बफर सिस्टम में जितना खा। तो यहाँ पर ये कंडीशंस है कि पहला कौन आएगा। तो पहली पतरी दी, फिर गिलास दोना, फिर उसके बाद भात साग, ऐसा करे क्रम है ना कि पहली भात देवे। कैसे जी शिवानी? शिवानी बता, पहली भात ला रख देवे का तो पतरी पहली रख दे। स्टेप्स है ना कैसे पायल? हाँ ठीक है, सीख जा रही काम आई। पहले इनवर्स, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। ये क्रम है। आईलेट रूल इसका ट्रिक है। आईलेट मैं देर हूँ। आईलेट रूल समझ पाए सब लोग? याद होगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ PDF आएगा, सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो। e का पावर x देखो तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब देखो x का e पावर x का e पावर x का 1, इसका x का 1 डिवाइड x का e पावर x का e पावर x, फिर e पावर x का e पावर x। आया सबको समझ में? कैसे जी? प्रियंका जी समझ में आया? अब देखो इसका ट्रिक बता रहा हूँ, एक लाइन में कैसे सॉल्व करते। बताया था तुम लोग को? कैसे जी? कैसे जी? पायल जी याद है एक लाइन में कैसे करते हैं? नहीं नहीं, वो तो फार्मूला हो गया ना, वो तो लेबर वर्क हो गया, स्मार्ट वर्क। देखो पहले कौन होगा ये क्लियर है सबको? फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? क्लियर है कि नहीं? तो देखो ट्रिक एक लाइन में कैसे बनाते हैं। फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? डायरेक्ट करो, क्या आएगा? प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इसका अवकलन डी बाई डी एक्स। बताओ जी क्या होगा इसका डी बाई डी एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन, दैट इज आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक है। देखो इतना लंबा चौड़ा करो, फिर आंसर आया, मैं एक लाइन में आंसर लाया। तो ये ट्रिक्स हैं, कुछ सीखना पड़ेगा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। समझ पाए कुछ लोग? समझ पाए कि नहीं जी? पायल नहीं आया समझ में? क्या आया? हाँ जैसे अगर आपको एक्स स्क्वायर, वो ऐसा नहीं है, ये फार्मूला ही होता है। देखो ध्यान से, अगर इसका करना है कैसे करोगे इसका? अगर इस फार्मूले में रखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x। तो यहाँ से फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, कैसे जी? फाइल हाँ सब लोग ऐसे बनाते हो ना। हाँ तो इसका ट्रिक है, सब चीज़ सीखना है। देखो एक लाइन में कैसे बनाते हैं। फर्स्ट का जैसे देखो
इसको जैसे पुराना करते, पुराना मेथड से, तो कैसे करते, इसको ये फार्मूला में डालते, बहुत लंबा चौड़ा है ना, याद नहीं रहेगा, इसीलिए ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसका हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, या तो रट लेना, दो तरीका बताऊंगा, दोनों में से जो सही लगे बना लेना। एक तरीका देखो, इसको जैसा है वैसा लिखो, ठीक, एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा लिख दिया। क्लियर यहाँ तक पहला? ओम प्रकाश, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 2x, ऐसा समझ में? अब जो बीच एक्स का फिर से एक पावर एक्स, ऐसा समझ में? इंटीग्रेशन, उसके बाद अभी खत्म नहीं हुई कहानी, इसका फिर से माइनस के बाद प्लस 2x का 2, ऐसा समझ में? e का पावर x का e का पावर x, एक लाइन में बनता है। इसको एक पेज में बनाओगे, कैसे जी 12वीं में बनाते थे, एक पेज में, है ना? तो वहाँ एक्स था ना, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, ठीक है ना जी? हाँ, जैसे ट्राई करो, चलो सब लोग, एक्स क्यूब एक पावर एक्स, तब थोड़ा समझ में आएगा। मैं ट्रिक बताया, प्लस माइनस ऐसा चलेगा अल्टरनेट में। चलो बनाओ, टू एक्स का इसका अवकलन d/dx, इसका समाकलन, चलो बनाओ। ये ट्रिक्स है यार, क्या है, मैथमेटिक्स जो है, हाँ बोलो। हम्म हम्म माइनस, आया समझ में? नहीं तो इसको करने में 2 पेज लगेगा कम से कम, ठीक है ना? उसके बाद भी गलत करोगे। तो ट्रिक्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, एक लाइन वाला, इसलिए तो मेरे जल्दी बनता है, ठीक है? समझ पाए सब लोग? ट्रिक्स पता है इसलिए जल्दी बनता। चलो देखो, इसका करके बताओ, इसका भी ट्राई करना तुम लोग शॉर्टकट से, क्योंकि ये सब चीज़ जस्ट आगे आने वाला है।
आएगा आंसर? चलो बताओ, एक्स साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस एक्स का 1, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा आया था कैसे जी? आया था आंसर सब लोग? सात्विक आ गया था आंसर? पायल 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 जल्दी बन रहा है जैसे बिना फार्मूले के। माइनस कॉस एक्स, इसका फिर से बताओ, 2x, इसका फिर से आगे बताओ जी, माइनस साइन एक्स, उसके बाद आगे 2x का 2 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। सबसे आया आंसर?